आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जो ये बीजेपी की सरकार है उससे कोई अपना फायदा नहीं है। उम्मीद बहुत थी, पर अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। कहते नहीं कि मोदी योगी कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, दुनिया भर को कर रहा है। ये नहीं कि मोदी के पानी पिलाओ गिलास आएगा नहीं है, कि नाली साफ करो मोदी आएगा नहीं, पानी भर को यहाँ ऐसे थोड़ा करेगा नहीं आएगा नहीं है। छठे हुए विधायक हैं, छठे हुए A to Z जितने भी हैं तो उससे बढ़िया है। पक्का है। अब तो बेचारा भी की बार अयोध्या ही जैसा इनका हिसाब यहाँ से भी होगा। व्यवस्था है स्मार्ट सिटी में आपकी बहुत अच्छी सुविधा है कि टॉयलेट पेंट में निकल जाएगा। हो सकता दावे कर करके नहीं और फिर निकल जाते हैं और फिर मौका देखते हैं कि चलो आपके करा देंगे साहब, आपके मौका दे दो, आपके करा देंगे। अगर यहाँ पे ट्रैफिक भी लग जाता है तो पुलिस प्रशासन आराम से मस्ती से सोता है। ट्रैफिक लग कोई पुल के नीचे आराम से सोते हैं। झुमका लगाने के लिए जरूर आ जाती हैं। चलो भाई हेमा मालिनी आ गई, वे सांसद जी हैं कि वैसे तो देखा नहीं है, चलो वैसे देख ले। समस्या समझा करो, खाली वोट मांगने लिए हाथ जोड़ दे। 5 किलो दादा रे, चाचा रे, बाबा रे, काका रे, हमें ये दियो बस। मीडिया में तो बड़े दावे चलते हैं। ऐसे ही लोग दावे करते हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप लोग काफ़ी लंबे समय से स्लोगन सुनते आ रहे होंगे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस स्लोगन को आप सभी को पता है, 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो ऐसे तमाम स्लोगन आप लोगों के सामने आए होंगे कि बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है, और हिंदुत्व की पार्टी जब सत्ता में आई है तो हिंदुत्व के जो प्रसिद्ध शहर हैं उन पर बीजेपी विकास करेगी। बीजेपी उनको धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध करेगी पूरे देश विदेश में। इस समय हम मथुरा में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि मथुरा जो है धर्म की नगरी है। बीजेपी अपना को हिंदुत्व की पार्टी कहती है। हिंदुत्व की पार्टी कहने के बावजूद मथुरा को बीजेपी ने क्या दिया? यहाँ के जो सांसद हेमा मालिनी लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं, वो मथुरा को दे भी पाई, नहीं दे पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र जी, मुझे आप एक बार बताइए, जो हेमा मालिनी जी हैं, लगभग 3 बार की जीती हुई सांसद हैं, जीती हुई सांसद खुद से हैं या आप लोगों की नज़र में हार चुकी हैं? हमारी तरफ से तो हार चुकी हैं। ये तो बीजेपी ये योगी जी और मोदी जी की तरफ से हम उनकी शकल से उनको जिताया है। उनकी अपनी खुशी से नहीं है वो, ये तो हम योगी और मोदी की वजह से ही है ये। और नहीं वैसे तो उनको बैठाने लायक नहीं है, धक्का मार के भगा देंगे। ये तो मोदी की शक्ल है। ये ठीक है, मोदी और योगी जी के नाम पर आपने जिता दिया, एक बार जिता दिया, 2 बार जिता दिया, लेकिन हर बार आप सिर्फ मोदी जी योगी को वोट देते रहेंगे। मथुरा की स्थिति तो वैसे बदतर होती जा रही है हर साल। हाँ, ये बात सही है। देखेंगे तो बदलाव होगा। बदलाव हो सकता है कि अब की बार बदलाव हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। बदलाव में आपके 10 साल निकल गए ऐसे। हाँ, बस यही उम्मीद रहती है यहाँ लोगों को कि हो सकता है कि अब की बार काम कर रहे हैं, या अब विकास जो नाम है वो पता नहीं विकास कहाँ है, कैसे है, क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये छठीकरा मोड़ है, वृंदावन मोड़ छठीकरा। तो यहाँ से एंट्री जब वृंदावन के लिए जाते हैं तो यहाँ से एंट्री शुरू करते हैं। यहाँ से अगर वृंदावन तक जाएंगे या किसी बंदे को या बंदी को टॉयलेट आता है या कोई प्यास वगैरह लगती है तो यहाँ ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोई टॉयलेट की ऐसी व्यवस्था है कि वो कहीं टॉयलेट कर सकती है। तो यहाँ जैसे कि नगर निगम को या हमारे शासन प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ कोई टॉयलेट की या शौचालय की कोई सोच की ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मथुरा धर्म नगरी है और स्मार्ट सिटी होने जा रही है, या फिर तीर्थ स्थल भी घोषित होने जा रहा है। बहुत अच्छी सुविधा है कि टॉयलेट पेंट में निकल जाएगा। यहाँ तो हम रहते हैं, देखते हैं दिनों रात कि टॉयलेट के लिए काफ़ी महिलाएं परेशान रहती हैं, टॉयलेट के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं यहाँ। ये तो बेसिक जो व्यवस्था है, शौचालय हुआ, आपकी पानी पीने की व्यवस्था है, तो बेसिक व्यवस्था की गांव तक में मिल जाती है व्यवस्था। तो आपकी तो धर्म नगरी है, लाखों करोड़ों लोग हर साल आते हैं। अरे भैया, उनकी वजह से तो नहीं है, मगर हम लोग उनका सहयोग करते हैं। मैं चले जा भैया, भाई पानी पी ले भाई, और क्या करें भाई। यहाँ तुम्हारे मंत्री ने, विधायक ने या सांसद ने कुछ बनाया किया नहीं को भैया। कोई हरियाणा में तो बड़े दावे चलते हैं, मीडिया में तो बड़े दावे चलते हैं। ऐसे ही लोग दावे करते हैं, दावे कर करके नहीं और फिर निकल जाते हैं और फिर मौका देखते हैं कि चलो आपके करा देंगे साहब, आपके मौका दे दो, आपके करा देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आगे भी चुनाव होंगे कभी, विधायक हैं, सांसद है, विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 साल बचे हैं, तो आंखें खुली नहीं खुली अभी? अरे आंखें क्यों नहीं खुल रही, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी। हेमा मालिनी जी हैं 11वीं साल 10 साल से, अब ये 15 से तीसरी पदवी पे चल रही हैं ये। अब क्या होगा इनका? आपके थोड़ी आ जाएंगी, आपके सपना भी देख लीजिए। बेड पे पड़े पड़े आराम से सपने देखता रहा। अब इधर मथुरा में, मुंबई में मथुरा में सपना होगा वो? नहीं, वो बॉम्बे में होगा, इधर नहीं होगा।
वो मथुरा में तो होगा ही नहीं, बॉम्बे में ही होगा, इधर नहीं होगा। मतलब 2 बार 10 साल में आपकी आंखें खुली हैं। हाँ, अब न आंखें तो खुली हैं मगर देख रहे हैं अब के करेंगे, अब के करेंगे, अब के करेंगे, वो मौका देख के नहीं छोड़ देते हैं। मगर जो सांसद जो हुई है ना, ये मोदी जी की और अरे इनकी बड़ी फोटो वायरल होती है, गेहूं काटती रहती हैं तो। हाँ, जब प्रचार होता है ना बाका वोटिंग का, वोट लेने के लिए गेहूं काट रहे हैं, का फलाना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो कुछ नहीं है। ये सब ऐड दिखाने के लिए न्यूज़ वालों को ले आएंगे, चलो सर हम दिखा रहे हैं, साहब गरीबों के लिए बैठ रहे हैं कि हम वो काट रहे हैं, ये पानी दे रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप कितने लंबे समय से मथुरा में रहते हैं? काफ़ी टाइम से, हम तो पूर्वज समय से ही हैं। 10 सालों में हेमा मालिनी की कभी आवाज मथुरा में सुनी है, माइक में, सड़कों पे कभी? हमने नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं है, माइक पे का टीवी पे हमने देखा ही नहीं है। पिक्चर देख के काम चलाना पड़ता है। पिक्चर पे ही भली देख लें, कभी किसी के लिए कि इधर आए, कभी हमारे अक्षय पात्र में भी ठुमका लगाने के लिए जरूर आ जाती हैं। चलो भाई हेमा मालिनी आ गई, वे सांसद जी हैं कि वैसे तो देखा नहीं है, चलो वैसे देख ले। या पुरानी पिक्चर देख के काम चलाना पड़ता है? पुरानी पिक्चर ही देखे, नई आ जाती है तो देख लेते, नहीं तो नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजू। भाई हाँ राजू भाई, मुझे आप एक बार बताइए, इन्होंने तो समस्या बता दी, हेमा मालिनी अभिनेत्री तो है, अब अभिनेत्री को 2 बार सांसद बनवा दिया, क्या दे पाई है? ये कुछ नहीं दे पाई हैं, और सांसद तो इनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये योगी और मोदी जी की वजह से, बाकी इनकी तरफ से तो कोई नहीं है। और इनका भी अयोध्या जैसा ही हाल होना है अब की बार। और यहाँ दरअसल क्या है कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि यहाँ की जनता पानी स्वयं खरीद के पीती है, तो परदेशियों की कहाँ से सेवा करी जाए। और परदेशियों को यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जिसकी वजह से परदेशी बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। और यहाँ जाम या यात्रियों का आना जाना सारी चीज़ों में है, लैट्रिन बाथरूम के लिए भी दिक्कत है, और सारी परेशानियाँ हैं, जिससे कि ये कोई सरकार ने सुनवाई नहीं करना है। और अगर यही सुनवाई नहीं होगी तो अयोध्या जैसा इनका भी यहीं भी हाल यही होगा कि विचार कर रहे हैं, इस बार विचार कर लिया? पक्का है अब तो विचार, अभी की बार अयोध्या ही जैसा इनका हिसाब यहाँ से भी होगा, पत्ता साफ है अब की इनका भी। तो आंखें क्यों नहीं खुलती, मुझे आप एक बार बताइए। अब आंखें खुलना क्या है, अब आंखें तो ये है कि जनता जैसा करे। अब सब ये अफसोस करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब आगे नहीं, इस बार नहीं किया तो कुछ आगे से ही अच्छा करेंगे। लेकिन वही है कि हर बार निराशा आदमी को मिलती है, और निराशा के बाद भी आदमी यही सोचते हैं कि चलो। बदनामी पूरे देश में हो रही है। अब हो तो रही है, लेकिन अब हम लोग तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब सामने जब प्रशासन ही कुछ नहीं करना चाहते तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग भी चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए। ये तो वहाँ का वही हिसाब है। पहले 5 विधानसभा है ना, शायद 5 विधानसभा मथुरा में, 5 विधानसभा में भाजपा की कब्जा है। 5 है। यहाँ 5 विधायक हैं, जिसमें एक मेघश्याम है जो गोवर्धन क्षेत्र का है, वो इस एरिया का विधायक है, वो भी ऐसे ही है। सारे छटे हुए मिले हैं क्या? सब छटे हुए विधायक हैं, छटे हुए A to Z जितने भी हैं। सांसद तो उससे भी बढ़िया है। सांसद उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। सांसद कुल मिला के 5 का ऊपर बाप है। अब मुझे राजू भाई एक बार बताइए, तो बिल्कुल बेसिक व्यवस्था हो गई है, तो ये काम चलेगा कब तक? ऐसा काम कब तक चलेगा? तो भाई अब जब तक सरकार हाँ नहीं का जवाब नहीं देगी तब तक कैसे हम लोग कह सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ चिल्ला सकते हैं, और यही होगा कि पहले पब्लिक चिल्लाती है, सो थक जाती है, जाके अपने घर में सो जाती है। एक समय आता है जनता के पास एक हक है, वोट का हक। आप पूरे साल 5 साल कुछ भी करें, वोट के अब तक अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? बस तो यही अब की बार सारी जनता का प्लान है कि अब की बार अयोध्या जैसा ही होगा। अब की बार मथुरा वृंदावन में अयोध्या जैसी कहानी दोहराई जाएगी। सबसे बड़ा फेलियर किसका है इसमें? सबसे ज़्यादा फेलियर है, मैं तो ये जानता हूँ, योगी का है। योगी देख नहीं रहे, योगी जी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मानते हैं हम योगी जी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? योगी जी तो अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ के जो संसद हैं या जो ये नेता मंत्री हैं, इन लोगों को यहाँ पे आके देखने का टाइम नहीं है। अगर ये देखें तो वहाँ ऊपर खबर पहुँचे, ऊपर कुछ काम हो तब। और जब यहाँ नीचे वाले ही नहीं आएंगे तो ऊपर कौन सा खबर पहुँचेगा? भाई आज के समय में तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप एक खबर डालो और योगी जी तक क्या, मोदी तक पहुँच जाएगी। अरे सर, हम तो एक खबर क्या पिछले 3 साल से पानी की टंकी की खबर डाल रहे हैं, वो आज तक नहीं पहुँची है। अब तक तो जनता की तो छोड़ो, वहाँ एक टंकी की खबर नहीं पहुँची अभी तक। हम क्या सांसद विधायक वोट मांगने आते हैं तो तब आप उनसे बात क्या करो ना। अब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं सर हो जाएगा, या हम करवा देंगे, या इस पे कार्रवाई हो रही है, पर होता नहीं है कुछ भी। 10 साल से वोट किसे दिया भाई? 10 साल से वोट तो बीजेपी को दिया है। बीजेपी को हाँ, सारी जनता ने बीजेपी को दिया है। कहीं से भी आप आवाज मारेंगे सभी बीजेपी की ही बताएंगे। दुख हो रहा है कि क्यों वोट दी थी हमने, क्योंकि यहाँ पे होता है, बिल्कुल दुख होता है। आगे से बीजेपी की किसी भी नेता को वोट नहीं दी जाएगी। मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं अपनी वोट नहीं दूंगा, भले मेरी वोट वेस्ट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर के लोग बाग आते हैं, बहुत परेशानी होती है। मेरी दुकान है, उस सामने कार मैकेनिक करता हूँ मैं।
लोग बाग आते हैं टॉयलेट वगैरह की, तो हमारे पीछे बाथरूम बना हुआ है, पीछे रोड पे यहाँ तो घोंटू तक पानी भरा रहता है। और अगर यहाँ पे ट्रैफिक भी लग जाता है तो पुलिस प्रशासन आराम से मस्ती से सोता है, ट्रैफिक लग कोई पुल के नीचे आराम से सोते हैं। एक्सीडेंट भी हो जाए तो कोई भी उठ के नहीं आता है, जनता अपने आप खुद ही वो करती है, अपना खुद ही जो भी कुछ करना है। अब जनता बाहर की आती है, लेडीज होती हैं, किस बहन बेटी आती हैं, तो हम अपनी टॉयलेट में भेजते हैं, उधर करके आओ, ठीक है। पानी की व्यवस्था नहीं है, ये परिक्रमा वगैरह चलती है, गोवर्धन की भी चल रही है और अपने वृंदावन की 12 मास चलती है परिक्रमा। तो यहाँ पे कभी भी पानी का एक भी कोई टैंकर नहीं खड़ा किया जाएगा। हम हर साल लगाते हैं पानी का, अपनी दुकान पे पानी का सिस्टम लगाते हैं, खाने पीने का जो अपना बजट बनता है उससे हिसाब से कर देते हैं। तो मतलब जो ये बीजेपी की सरकार है उससे कोई अपना फायदा नहीं है। उम्मीद बहुत थी, पर अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। जो जहाँ पे राम मंदिर बनाया उनके मकान तोड़े हैं, उन्होंने भी बहुत आत्माओं से गाली दी है, ठीक है। वही हाल अब के यहाँ पे होगा। यहाँ से अभी तो 5 साल जैसी गुजरनी है वैसी गुजारेगी जनता, पर अब यहाँ से आगे बीजेपी की कोई कहानी नहीं है कि बीजेपी। आप जैसे ऐसे कितने लोग हैं? गणेश भाई सारे बोल रहे हैं, ये भी भैया बोल रहे हैं, वो भी भैया बोल रहे हैं। मैं तो अपना बोल रहा हूँ, मैं अपना वोट वेस्ट नहीं करूंगा, भले मेरा वोट खराब जाए, पर मैं बीजेपी को नहीं दूंगा। मुझे एक बात बताइए, देखिए और शहरों की तो मैं बात नहीं करता, धर्म की नगरी है, बीजेपी अपने आप को हिंदू की पार्टी कहती है कि जी हम हिंदुओं के लिए बढ़िया काम करते हैं, लेकिन वो हिंदुओं के लिए काम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? कोई भी काम नहीं है, खाली एक काम है, ये डिवाइडर बनवा दिया है, गमले लगवा दिए हैं, बीच में ये बार डंडा लगवा दिया, 8 बार ये डिवाइडर तोड़ दिया गया, बेस्ट पैसा लगाते हैं डिवाइडरों में, ठीक है। ये काम तो बहुत कर रही है क्या काम कर रही है? ये मुझे एक शौचालय दिखाई पूरी परिक्रमा मार्ग पर, शौचालय है, शौचालय तो है लगी। कितने शौचालय? अब ये तो पता नहीं कितने, एक मिनट, कितने किलोमीटर? और ये स्ट्रीट लाइट लग गई, रोड बनी, ऐसी रोड थी, ऐसी रोड नहीं थी कहीं भी। कितने किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है? कितने को भैया, कोई वृंदावन को 10 या 12। हाँ, कितने शौचालय होंगे? शौचालय लगभग मतलब 5-6 होगी। 5-6 शौचालय हाँ, यहाँ से लगभग। हाँ, मानता हूँ यहाँ पब्लिक बहुत आती है तो प्रॉब्लम तो होती है, पब्लिक ज्यादा आएगी तो प्रॉब्लम होगी आप थोड़ी। ये कहें कि भाई लाइटें लग गई हैं तो संतुष्टि हो गई, जब लाइटें नहीं थी ना तो परिक्रमा तब भी हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी। होती थी। देखिए निगेटिव थिंकिंग रखे, निगेटिव थिंकिंग आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं जो मैं बीजेपी की तारीफें दिखाऊंगा। वो तो बात है, हम भी तो प्रवक्ता हैं, हम तो। आपको सबकी सलाह लेने से आप काम करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए डेवलपमेंट हर किसी का छोटा डेवलपमेंट है। अच्छा एक मिनट मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। विधायक बीजेपी के हैं सारे आपके 5 के 5, सांसद आपके बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री आपके सांसद से कोई मतलब नहीं है। नहीं, एक मिनट, बीजेपी के सांसद है ना? हाँ, मुख्यमंत्री कौन है बीजेपी के? यही है सीएम जोगी। मोदी जी किसके हैं? बीजेपी है। बीजेपी कौन सी पार्टी है? अपने आप को क्या छवि दिखाती है बीजेपी? हिंदुत्व की छवि दिखाती है। मथुरा क्या है? हिंदू की नगर, मतलब धर्म की नगरी है ना एक। जब इस नगरी में ये हाल होगा तो आप क्या समझते, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और क्या व्यवस्था होगी? पहले की अपेक्षा बहुत व्यवस्था है, पहले की अपेक्षा। पहले ऐसी नहीं थी जितनी अब है। कितनी व्यवस्था? एक लाइटें, सड़क, डिवाइडर, फिर भी हुई है, डेवलपमेंट हुई है। बताइए तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, मतलब ये डिवाइडर 1-2 लाइट लगा दी है बस, और कुछ नहीं है। नहीं ये ब्रिज है या ये मतलब धर्म की नगरी है, तो कम से कम यहाँ पे तो कोई वो होनी चाहिए, मतलब सेवा, पानी का, बाथरूम का, जो भी है आपसे जो भी हो रहा है वो तो करो। ये थोड़ी है कि वोट लेने के लिए हाथ जोड़े, पाम चाहिए, वोट लेने के बाद में जनता को हम जानते ही नहीं है। तो यहाँ से व्यवस्था भी नहीं है, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं, पीने के लगा दी ठंडा पानी। कुछ तो हुआ है भाई साहब, हम पूरे वृंदावन डोलते हैं, काम करते हैं। पूरा परिक्रमा मार्ग है, डेली चलते होंगे यहाँ तो लोग? हाँ डेली चल रहे, पर डे परिक्रमा चलती है ब्रज की, 9 किलोमीटर की परिक्रमा है। हम भी देने आते हैं परिक्रमा, ऐसी बात नहीं है, हम भी हर साल परिक्रमा देते हैं, गोवर्धन की भी दे के आए, पर वो व्यवस्था नहीं है जो परिक्रमा में होनी चाहिए। अरे ये ब्रज है, आप योगी जी की सरकार है ये, और उन्हीं का ही ये ब्रज है। लिखवा भी दिया उन्होंने कि अपना वृंदावन, ठीक है, तो अपना वृंदावन लिखवाया, उस हिसाब से सेवा तो करो जनता की। कितने दूर दूर से आदमी आते हैं। क्या काम हुआ है? अरे गलती से काम को मोदी का पानी पिलाओ, गिलास अंते आ जाएगा नहीं है, कर्मचारी नीचे के ना वो खराब है, मतलब ये नहीं। मोदी दोबारा लाइन बोलिए, क्या बोला? यूँ कहते नहीं कि मोदी योगी कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, दुनिया भर को कर रहा है। ये नहीं कि मोदी के पानी पिलाओ, गिलास अंते आएगा नहीं है, कि नाली साफ करो, मोदी आएगा नहीं, पानी भर को यहाँ ऐसे थोड़ा करेगा, नहीं आएगा नहीं है। ये करवाएगा कौन? ये सब कौन करवाएगा? ये नीचे के कर्मचारी करवाएंगे इस काम को। कर्मचारी किसके अंडर में? पैसा भेज रहा है, वो नीचे कर्मचारी नहीं कर रहे, बीच में खा रहे हैं क्या? नीचे भैया, नीचे के कर्मचारी करवाते हैं, ऊपर से एक सेकंड अंकल, एक मिनट भैया, ऊपर से पैसा आता है,
ठीक है, तो 20 से 20 पैसा कब जाता है। चलिए इनकी सवाल का जवाब देना। ऊपर से पैसा आएगा तो 20 से 20 पैसा कब जाएगा। ये दोनों साइड में पुल के बगल में दोनों साइड में गोटू पानी रहता है, ठीक है। होता क्या है, बारिश आती है, दूसरे दिन टैंकर बुलाया जाएगा, 1000-2000 रुपए खर्च किए, टैंकर में पानी भरवाया और फेंकवा दिया पानी। 2 दिन बाद फिर बारिश हुई, फिर पानी भरा गया। तो कम से कम रोड को तो आप सेट कर सकते हो। पैसा भी तो खा रहे हो, पैसा किस लिए खा रहे हो, समस्या समझा करो। खाली वोट मांगने लिए हाथ जोड़ दे, 5 किलो दादा रे, चाचा रे, बाबा रे, काका रे, हमें ये दियो, बस दुनिया बाढ़ में जाओ। अपनी वोट ले ली, फिर जनता बाढ़ में जाओ, अपने मतलब होशियार रहे में। बस ये यहीं के लोग वोट मांगते हैं और यहीं के लोग ऊपर का पैसा खाते हैं। क्या कौन जेल पहुंचा देगा? जेल पहुंचा देगा भैया। हर चीज की उम्मीद आप मोदी जी से नहीं कर सकते। मेरा सवाल मोदी जी के ऊपर नहीं है, मेरा सवाल हेमा मालिनी जी के ऊपर है। मेरा सवाल आपके 5 विधायक के ऊपर है। तो सांसद के लिए नहीं है। अच्छा, सांसद तो फेलियर रही है ना। हाँ फेलियर है, सांसद फेलियर है। मोदी जी को थोड़ी ना हटा रहे हैं, ये सांसद जी को बदल रहे हैं। योगी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम कोई भी गलत। योगी तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो पैसा भेज रहे हैं, उनका काम है पैसा भेजने का, तो वो तो पैसा भेज रहे हैं। और 20 से 20 पैसा खा के काम नहीं करवाते, तो उनकी क्या गलती है इसमें। ये जो सांसद हैं वो पैसा खाते हैं। कौन सी काम चाहिए गवर्नमेंट से? तो इन भाई साहब से ये पता किया जाए ये कहाँ से है, ये कहाँ से है ये। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम तो रहने वाले पटना के हैं, घूमने आए हैं। पटना के रहने वाले हैं। तो पटना के हैं तो स्थानीय निवासी हैं। तो ये हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ब्रज के वासी हैं। बाकी इनको हमसे ज़्यादा क्या मालूम है। इनको पटना के बारे में पता, नीतीश बाबू के बारे में पता करिएगा, लालू जी के बारे में पता कीजिएगा। बाकी इनको मथुरा के बारे में क्या पता तो सही है, आप पटना के रहने वाले हैं। आप कितने दिन के लिए हैं? पहली बार हैं कि काफी बार आते हैं। ये तो लोकल के हैं, ये लोग तो इन लोगों को डेली फेस करना है। कि यहाँ पर पानी, यहाँ पर अभी ये खुद घूम रहे हों तो पानी पीने के लिए है इनके लिए, कैमरा लगा हो रहा है, ये देखो सफाई हो रहा है। या इनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं? इनसे पूछो कि इनके सामने कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे कि यहाँ परदेशियों को कोई आराम मिल सके, या कोई परदेशी पानी पी सके, या कोई परदेशी आराम से रह सके, या कोई भी। आपको क्या मतलब लाभ है यहाँ पे आने से? आपको कोई वो दिख रहा है लाभ के? हमारे लिए पानी की व्यवस्था है, कि हमारे लिए लेटने की व्यवस्था है, कि हमारे लिए हमारी बहन बेटी के लिए लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, खेतों में जाते हैं। यार अब तो मुझे लगा आप लोकल के हो, मैं तो यहाँ कंफ्यूज हो गया। हमें ब्रज के, हमको मालूम है, हम यहाँ पे भुगत रहे हैं क्या चीज है। तो यहाँ कोई व्यवस्था दिख रही है आपको? कहाँ है? आप जाइए लॉक पर, आप जाइए वहाँ लॉक पड़ा है। जो लॉक होगी तो खुलवा देंगे। किससे खुलवाएंगे आप? और जो होगा कौन होगा वहाँ पे? ताला तोड़िए आप। भाई साहब क्या बात कर, यूज करिए। एड्रेस मालूम है? एक रेगुलर हजारों जनता आती है, परदेसी आते हैं, रेगुलर इसी परेशानियों को हम लोग यहीं होटल पे और दुकानों पे अपने रहते हैं और यही चीज़ देखते हैं। और यही रोज़ सुबह शाम बहन जी यहाँ है नहीं, या बहन जी इधर है, या इतनी दूर जाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था यही बतानी पड़ती है। जब हमारे यहाँ ही व्यवस्था नहीं तो हम लोग कैसे बताएं? इसका हर चीज़ का उनका संशोधन करना पड़ता है। कितने रुपए लेते हैं? 20 रुपए लेते हैं टॉयलेट और बाथरूम। जब गेट खुला हो। गेट खुला हो नहीं, वहाँ चौकीदार रखा हुआ है, एंट्री जब होगा 20 रुपए दो। बताओ, बाथरूम तक के 20 रुपए देने पड़ेंगे यार। इससे ज्यादा महंगाई क्या लोगे आप? बात मैं तो बोल ही रहा हूँ, कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। ये तो कमी अब आपकी खुल गई। हमने तो यार 1 मिनट आप बोला ना, आपने बोला कि है कमी है, कमी आपको लगी है ना, आपको लगी है ना। सब कर, जादूगर तो है नहीं कि सब कर देंगे एक ही बार में। आप अगर यहाँ के रहने वाले हैं, आपको यहाँ की, देखो बुरा मत मानना, आप चाहे बेशक 10 साल में डेली आते हो, चाहे हर 1 साल में आते हो, तो जितने लोग स्थानीय निवासी हैं, जितना इन लोगों को पता होगा, इतना आप लोगों को नहीं पता होगा। पहले की अपेक्षा बहुत सारा डेवलपमेंट हुई है, पहले की अपेक्षा। 4 गलियों में घूमना डेवलपमेंट नहीं मानता मैं। अगर बीजेपी वाले जो हैं, जो एनडीए गठबंधन है, कल को लालू जी को सपोर्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं आपको? बिल्कुल दिक्कत है। क्या दिक्कत है? लालू से दिक्कत है। क्या दिक्कत है लालू? वो करप्टेड नेता है, लीडर है। देखिए आपको वहाँ के नेता का पता है ना, ऐसे इनको यहाँ का नेता का पता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अलग अलग कंट्री से आदमी आता है, उनके लिए क्या सुविधा है इसमें? इस वृंदावन के अंदर क्या सुविधा है? ये पटना वाले बताएंगे भाई साहब इन्हें क्या सुविधा देखी है। पटना वाले तो लालू प्रसाद यादव को ही देखेंगे, पटना वाले तो और क्या। पटना के बारे में जानकारी होगी, हो सकता है इनको। ये पटना वाले ऐसे ना समझेंगे नहीं, 1 गिलास पानी पिवा पहले गुरु, एक बार 1 गिलास। ये सम्मान है।